दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। सिल्क टीवी परिवार आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएं। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हुए मतदान कर्मी। गुरुवार को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, आसमान से भी होगी निगरानी। देश भर में उत्साह के साथ मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। भागलपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के घर हुई डकैती कांड का हुआ खुलासा। कुख्यात बाबू कुल्हाड़ी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। और नगर निगम परिसर में बनाया गया सखी मतदान केंद्र, महिला मतदान कर्मियों की रहेगी तैनाती। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों एवं दंडाधिकारी के आने जाने का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर जाते दिखे। कॉलेज परिसर के अलावा सड़कों पर निर्वाचन कार्य से जुड़े वाहनों एवं जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को ले जाने वाली वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहा, जबकि पुरुष, महिला एवं युवा मतदान कर्मी भी अपने हाथों में ईवीएम व वीवीपैट मशीन ले जाते दिखे। इस दौरान काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी एवं मतदान पदाधिकारी अपने हथियार, ईवीएम, वीवीपैट एवं लगेज के साथ वाहनों से रवाना हुए। कॉलेज के मार्ग में चुनाव कार्य के लिए जाने वाले वाहनों की कतार सड़कों पर लगी रही, जिससे आम लोगों को कई बार जाम का सामना भी करना पड़ा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी चुनाव कार्य का निगरानी करने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां निर्वाचन एवं सुरक्षा से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा नगर आयुक्त, सदर एसडीओ समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी सक्रिय दिखे। वहीं भागलपुर पुलिस केंद्र पर भी मतदान कर्मियों की भीड़ लगी रही और सड़कों पर भी मतदान कर्मी अपने ड्यूटी के लिए जाते दिखाई दिए। एसएसपी आशीष भारती की निगरानी में मतदान के लिए सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आसपास का क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों से पटा रहा और इसको लेकर सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गई। मतदान कार्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिखे। वहीं पुलिस वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखे हुए थे। परिसर के अंदर और बाहर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी तैनात दिखे, जबकि कई सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी के लिए रवाना होते भी दिखाई दिए। बुधवार को महावीर जयंती के अवसर पर भागलपुर कोतवाली चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कोतवाली चौक से स्टेशन चौक, वैरायटी चौक होते हुए पुनः कोतवाली चौक स्थित जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में कई झांकियां भी निकाली गई, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान भगवान वासुपूज्य जैन विद्यालय के छात्र छात्राएं भगवान महावीर के संदेश वाली तख्तियां हाथों में लेकर चल रही थी। इस दौरान सभी श्रद्धालु विश्व शांति, अहिंसा से होगी सादा जीवन, मानव जीवन का श्रृंगार सहित कई नारे लगाते दिखे। इस अवसर पर आचार्य शीतल सागर जी महाराज ने कहा कि महावीर जयंती हमें प्रेरणा देती है कि मनुष्य जन्म मिला है तो परोपकारी जीवन जीना चाहिए, तभी अपना और विश्व का कल्याण होगा। मुनिराज पुण्य सागर जी महाराज ने कहा कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए परिश्रम करें। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस साक्षक थाना क्षेत्र के कृषि विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल मजीद के घर हुई डकैती का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। 5 लाख रुपए के गहने और 20,000 नगद डकैती के आरोप में पुलिस ने एक अभियुक्त मून उर्फ डकुआ को गिरफ्तार किया है, जो बाबू कुल्हाड़ी गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। सिटी डीएसपी ने साक्षक थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी ने घटना में कुल 5 लोगों के शामिल होने की बात को स्वीकार किया है और लूट की गई राशि सबों ने आपस में बांट लिया है। वहीं जेवरात की बरामदगी के साथ अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तत्काल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। टीम के द्वारा डकुआ उर्फ मून, जो कि बीकनपुर टैंक लेन का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और तब इसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इसका जो बड़ा भाई है सनी और इन सभी का एक कुल्हाड़ी, बाबू कुल्हाड़ी नाम का मुख्य अपराधी है जो इलाके का, जो अभी जेल में है
स्थानीय डॉक्टर से रंगदारी मामले के मामले में, उसी मामले में इसके बड़े भाई सनी की भी तलाश थी। ये क्राइम करने के बाद जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से सनी कोर्ट में सरेंडर कर गया। तो इसी के गिरोह ने ये कृषि पदाधिकारी जो रिटायर्ड हैं उनके यहाँ डाका डाला था और इसके बयान पर जो अन्य लोग के नाम आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 4-4 हज़ार रुपये कुल 5 लोगों ने बांट लिए हैं और गहना अपने साथी जो नाम ये बता रहा है शाहरुख, राजू वगैरह के पास है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें बरामदगी और हो सके। लंबा इतिहास है इसका। झारखंड के दुमका में दुमका के हत्याकांड में राजू वर्मा के ये रहा है और इसके अलावा 2016 में 2017 में हर साल 1-2 केस आर्म से लूट के रहे हैं। मुजाहिदपुर थाना से ये भेजा गया था, जो तत्कालीन अभी वर्तमान में कोतवाली इंस्पेक्टर हैं, वो तत्कालीन मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर थे। उन्होंने इसे आर्म सेक्ट में गिरफ्तार किया था। उस मामले में 1 साल की इसको सज़ा हो गई। सज़ा भुगतने के बाद ये बाहर निकला और ये लगातार सक्रिय है। 6 महीना करीब पहले पोस्ट ऑफिस के पास एक लूट हुआ था भोर में, उसमें हम लोग तलाश कर रहे थे लेकिन ये नहीं मिल पा रहा था, लगातार अपने को छिपा रहा था। लेकिन कल बड़ी योजनाबद्ध ढंग से हम लोगों ने छापामारी की और इसकी गिरफ्तारी हुई। आशा है कि इसकी गिरफ्तारी और गिरोह के 1-2 और लोग गिरफ्तार होंगे तो हाल के लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर में गुरुवार को मतदान होगा और इसको लेकर भागलपुर जिले में 8 सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर नगर निगम परिसर में आदर्श मतदान केंद्र की तर्ज पर सखी मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदान अधिकारी व मतदान कर्मी से लेकर चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी कर्मी महिलाएं होंगी। बुधवार को सखी मतदान केंद्र को लेकर पंडाल निर्माण कर कुर्सी टेबल की व्यवस्था की गई, जबकि जमीन पर कारपेट बिछाने के साथ साफ सफाई, पेयजल एवं कूलर फैन के भी इंतजाम किए गए। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए कई खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे बिना किसी व्यवधान के मतदान संपन्न कराया जा सके। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मिश्र ने की। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत विश्वबंधु उपाध्याय और नयन तिवारी के शांति पाठ एवं कुल गीत से हुआ। समारोह में डॉक्टर दामोदर महतो और डॉक्टर लक्ष्मीश्वर झा ने संस्कृत के गौरवशाली इतिहास की विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं आगत अतिथियों एवं विभागाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से विभाग की स्मारिका का विमोचन किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ वृंदावन नगरी फेज 2 कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर मंगलवार को प्रचार थम गया। 18 अप्रैल को बिहार के बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। भागलपुर लोकसभा सीट पर गुरुवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में 2102 बूथों पर 18,11,908 मतदाता वोट डालेंगे। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पुलिस बल, बीएमपी, डीएपी, होमगार्ड, माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रजौन प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। रजौन प्रखंड के सभी स्कूलों में ईवीएम मशीन भी डिस्पैच कर दी गई है, जहां पर गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बता दें कि रजौन प्रखंड में कुल वोटरों की संख्या 1,32,398 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 79,063 है और महिला मतदाताओं की संख्या 62,365 है।
सैंडिस कंपाउंड में हुई नेशनल मार्शल आर्ट खिलाड़ी कृष्णदेव राय उर्फ सामू की हत्या में फरार मुख्य आरोपी सूरज कुमार यादव और उसके भाई चुन्नी यादव ने सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर कर दिया। सूरज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उसके खंजरपुर स्थित घर में छापेमारी कर रही थी। पुलिस की बढ़ती दबिश को लेकर दोनों ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। दरअसल बीते गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में लगे बॉक्सिंग किट में नुकसान पहुंचाने से सामू ने कुछ युवकों को रोका था, जिसके बाद युवकों ने सामू के शरीर पर चाकू से कई प्रहार किए, जिससे सामू की मौत हो गई थी। भागलपुर के गोराडी पश्चिम टोला में शराब के नशे में धुत बड़े बेटे की उसके ही पिता और छोटे भाई ने गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। घटना में मौके पर ही 32 वर्षीय सुरेश मंडल की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत सुरेश ने अपने पिता शिव नारायण मंडल और माता हीरा देवी पर गड़ासे से प्रहार कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद छोटे भाई आशीष ने सुरेश से गड़ासे को छीना और अपने पिता के साथ मिलकर उसे काट डाला। मृतक के पिता शिव नारायण मंडल ने कहा कि सुरेश रोज शराब पीकर घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिसका कई बार घर के लोगों ने विरोध किया। घटना की सूचना मिलते ही गोराडी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पानी का काटा है शुरू करने लगला है गरसा लेका हमरे दिया बाबू ना सासू ना सब ना काटी दल के देह काटला जाए गल्ला काटी दिला जाए मोटा चूर चूर कर दिला जाए पेट फाड़ी दिला जाए। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिल्क टीवी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से ईवीएम और वीवीपैट लेकर रवाना हुए मतदान कर्मी। गुरुवार को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। आसमान से भी होगी निगरानी। देश भर में उत्साह के साथ मनाई गई भगवान महावीर की जयंती। भागलपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के घर हुई डकैती कांड का हुआ खुलासा। कुख्यात बाबू कुल्हाड़ी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। और नगर निगम परिसर में बनाया गया सखी मतदान केंद्र। महिला मतदान कर्मियों की रहेगी तैनाती। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।